नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नया मॉडल पेपर लाया हूं, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तान भी कहा जाता है। तो बताइएगा क्या कहा जाता है इसको। देखिए, बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक की बात की गई है, तो आपको पता है कौन थे? स्पीयरमैन। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की क्षमता को या असफलता को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहा जाता है बी स्मृति। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। यह है भैया, जो बी स्मृति है, यह एक स्मृति का नकारात्मक पक्ष होता है। ओके, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है भैया व्यक्तित्व कहलाता है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में बताइए कौन से गुणसूत्र होते हैं? देखिए, सामान्य पुरुष में कौन से होते हैं? XY गुणसूत्र। लेकिन सामान्य महिला में कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे XX होते हैं। ठीक है, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र भैया ऐसी एक विशेष जीन होती है जिनके द्वारा माता पिता के अपने तथा पुरखों के गुण उनकी संतानों में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। बताइए क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, ऐसा बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है? तो भैया वह कहलाता है मध्यांक कहलाता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से बताइए कौन सी एक विधि है? देखिए, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की बात हो रही है, तो आप बताइए इन विधियों में से कौन सी विधि होगी? तो यहां पर राइट आंसर हमारा होगा विकल्प बी स्तंभाकृति विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रत्येक भाई वर्गांतर की आवृत्ति को एक आयत के रूप में दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? बताइए आप लोग, जब अध्यापक पढ़ा रहा है कक्षा में बच्चों को, तो बताइए उसका ध्यान सर्वाधिक किस पक्ष पर होगा? तो उसका ध्यान होगा भैया सर्वाधिक व्यक्तिगत विभिन्नता पर, क्योंकि आपको पता है हर बच्चे में क्या अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना? तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी की विभिन्नताओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा पढ़ाना है जिससे हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए क्या है, वह जो अधिगम है वह प्रभावी रूप से हो सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वहां एक प्रकार के व्यवहार को सजोए हुए है। ये जो कथन है, बताइए कथन किसका है? बहुत ही फेमस कथन है और ये है भैया हमारे वुडवर्थ महोदय जी का। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल तो कितने क्या होता है? यहां पर राइट आंसर हमारा होगा 6 से यौवन तक। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? बताइए आप लोग कौन सा इसमें से प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो देखिए यहां पर व्यक्तित्व की बात की गई है। तो यहां पर व्यक्तित्व में देखें हम रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये तो भैया प्रक्षेपी परीक्षण होता है व्यक्तित्व का, है ना। टीएटी भी होता है, शब्द साहचर्य भी होता है। लेकिन यहां विकल्प डी में जो कहा गया है 16P परीक्षण, यह एक अप्रक्षेपी परीक्षण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपको पता है किसने के द्वारा किया गया था? अब्राहम मास्लो के द्वारा किया गया था। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ये तो बात पता ही होगा सभी को, बहुत बार पढ़ा है आपने कि मुख्य ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, या इसे कहा जाए मास्टर ग्रंथि। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइए किसने सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय दिया था? सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? युंग महोदय ने दिया था। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, बताइए कैसा एक उदाहरण है? ये कई बार पूछा गया है, तो कैसा है? ये हमारा योक्तिकरण का उदाहरण। ठीक है, विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि यह मॉडल पेपर है इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बताइए किसके द्वारा दिया गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तो किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। ठीक, चलिए अगला है, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि है या जो आईक्यू लेवल है वो बताइए कितना रहेगा? तो कितना रहेगा भाई? वह रहेगा 90 से 109 के बीच। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन होता है? बताइए कौन सा होता है इनमें सबसे अच्छा? तो आप बताओगे अनुपात। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मापन के सभी स्तरों में इससे सबसे बेहतर माना जाता है। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो आपको पता है पियाजे ने क्या है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई हुई हैं, जिसमें हम बात करें अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन, ये जो विशेषता होती हैं ये होती है हमारी किसकी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, जो कि पियाजे महोदय के अनुसार चौथी अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खालिस्तान जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। बताइए क्या है जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल? तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? वंशानुक्रम के साथ जाएगा। ठीक, अगला है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता
क्या कहलाती है? बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए, तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है जी कारक कहलाती है। स्पीयरमैन के अनुसार विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी कारक का मतलब होता है, क्या होता है? जी कारक का मतलब है यहां पर सामान्य कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? बताइए आप लोग। तो देखिए, मानसिक द्वंद्व से आप भूल सकता है, ये तो हो सकता है। सीखने की मात्रा भी हो सकती है, पुनरावृत्ति का अभाव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें शिक्षक की योग्यता, है ना, तो ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। गलती करें आप और दोस्त शिक्षक को तो गलत बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक खालिस्तान प्रक्रिया है। बताएं आप लोग, प्रत्ययों का बनते रहना ये जो प्रक्रिया है कैसी है? ये संचय प्रक्रिया है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? बताइए आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो किसके अनुसार लाया जा सकता है? मार्गांतरणीकरण द्वारा। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन बताइए आप किसने किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिकसन ने किया था। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते लेते हैं। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ से शेयर भी अवश्य कर देंगे। खालिस्तान के अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। तो आपको पता है ये किसकी बात की रही है? यहाँ पर हो रही है फ्रायड के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो देखिए यहाँ पर आपने पॉइंट पकड़ा, क्या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। और यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, स्किनर के साथ जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो यहां पर आप देखें माध्यांक है, बहुलक, मध्यमानिक तो होता है, लेकिन जो प्रसार है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। तो ये जो कथन है मतलब ये किसका है? तो आप बताओगे किसका है? ये है वुडवर्थ महोदय जी का। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस मॉडल पेपर में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका क्या स्कोर आया है वो भी आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।